प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान अरशद थे, दिनेश गुंडूराव थे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कुछ नहीं कर सकते। चलो बेगानी शादी में अब्दुल्ला। देखिए, जमीर अहमद साहब मेरे बड़े भाई हैं, उनको पूरा हक है कि मेरे पर कोई भी मजाक करें, तंज करें, तो उसके ऊपर मैं क्या बोलूं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान के तंज पर एमएलए रिजवान अरशद का जवाब। जमीर अहमद खान मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें मेरे ताल्लुक से मजाक करने का पूरा हक है, लेकिन मिनिस्टर जमीर अहमद खान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन बेंगलुरु में ही थे, जबकि वो ये बात कह रहे हैं कि मैं केरला में था। रिजवान अरशद कहते हैं कि हिजाब का मसला एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से भले ही प्रपोजल गया होगा, लेकिन वजीर आला सिद्धरामैया ने उन्हें इस मामले में कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी थी। सीएम की जानिब से दी गई जिम्मेदारी को उन्होंने अदा किया है। हिजाब के मामले में बस यही रोल अदा किया है। हिजाब के ताल्लुक से जारी सियासत पर पेश है रिजवान अरशद का ये बयान। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हिजाब के ताल्लुक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप गए हाजिर थे? नहीं, मैं उस दिन हेडक्वार्टर में नहीं था। मैं केरला में रहने की वजह से मैं नहीं था, हेडक्वार्टर में नहीं था। मैं केरला में था, कुछ पार्टी के काम की वजह से मैं केरला में था। जिस दिन प्रेस मीट हुई थी उधर मैं उस दिन केरला में था। मैं देखिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान अरशद थे, दिनेश गुंडूराव थे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कुछ नहीं कर सकते। चलो बेगानी शादी में अब्दुल्ला। देखिए, जमीर अहमद साहब मेरे बड़े भाई हैं, उनको पूरा हक है कि मेरे पर कोई भी मजाक करें, तंज करें, तो उसके ऊपर मैं क्या बोलूं। एक संजीदा मसला था इस पर। देखिए, ये हिजाब जो है हमारी बहनों की इज्जत व अजमत का मसला, और इस पे हम सबको मिलकर काम करना था। और मैंने भी वो वीडियो देखा है। अब मेरे बड़े भाई हैं, उनका क्या मैं जवाब दूं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो कहा कि उस दिन वो नहीं थे बेंगलोर में, तो सबको मालूम है वो यहीं मौजूद थे। उनके राजीव गांधी हाउसिंग कॉरपोरेशन में उनकी मीटिंग थी, उनके ऑफिशियल बंगलों में उन्होंने बहुत सारे मखसूस शख्सियात को मुलाकात की। ये सब उनके सोशल मीडिया में भी है, सबको मालूम है कि वो यहीं थे। पता नहीं वो जाने अनजाने में क्यों लोगों को उन्होंने गुमराह किया कि वो नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये जो कहा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमने इसको प्रपोजल को आगे बढ़ाया, तो मैं नहीं समझता कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सही डिपार्टमेंट है इस प्रपोजल को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि जो 2022 का सर्कुलर बीजेपी हुकूमत ने दिया था वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दिया गया सर्कुलर है। और ये डिपार्टमेंट का जो सर्कुलर होता है जिसके जरिए हिजाब को बैन किया गया, उसी डिपार्टमेंट को वापस लेना है, उसी डिपार्टमेंट को उस मसले का हल निकालना है। अगर आपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से पहल की होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जमीर साहब बिला वजह कहेंगे ये बात, पहल की होगी, लेकिन अगर आप कर भी देते और उसके जरिए ये काम बैन वापस लिया गया होता, अगर ले लिया गया होता, तो मैं समझता हूं इसको, इस मसले को और पेचीदा बना देते हम। ये फिरका परस्त ताकतों को इस मुद्दे को कम्युनल करने का भी मौका मिल जाता। जो डिपार्टमेंट है प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसके चीफ मिनिस्टर, जिसके मिनिस्टर मधु बंगारप्पा हैं, उन्हीं के डिपार्टमेंट से इसको वापस लेना था। और मेरा इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने कोऑर्डिनेशन के लिए कहा था कि आप कोऑर्डिनेट करें, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से इसका ओपिनियन लेना होता है, लॉ एक्सपर्ट से लेना होता है, उसको सही तरीके से इसको डालना होता है। और ये जो ऑर्डर किया है ये सिर्फ हिजाब पे नहीं है, हमने एक सेक्युलर ऑर्डर किया है कि जो भी लोग अपनी रवायत को मानते हुए अपने अपने तौर तरीके से अब पर जिंदगी करते हैं, वो यूनिफॉर्म को डिस्टर्ब ना करते हुए अगर वो अपनी रिवायत पर कायम रहे, तो हुकूमत को या एजुकेशन डिपार्टमेंट को इससे कोई इसका कोई एतराज नहीं कर सकते। तो ये हमने सब कुछ मिलाकर के दिया है। तो ये शायद उन्हें समझ में नहीं आया कि
माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मसला है या एजुकेशन डिपार्टमेंट का मसला है, इसलिए शायद 3 साल की देरी भी हो गई समझने में। जो मिसकॉन्सेप्शन है कि दावनगढ़ के इलेक्शन जो हुआ सोच के बाद बहुत से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बहुत लोग नाराज हैं कांग्रेस से, और बहुत लोग ये करेंगे कांग्रेस हमने 5 साल से कुछ नहीं की, हमारे वादे नहीं किए, और एक ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं उसके बाद। देखिए खासकर उलमा इकराम पर। देखिए उलमा कराम हमेशा से इस कौम की सही रहनुमाई करते आए, और जब से हम देख रहे हैं पिछले 5-7 साल से जिस तरीके से इस मुल्क के अमूमन अक़लियतों पर और खुसूसन मुसलमानों पर जो मुसीबतें आ रही हैं, उन मुसीबतों का सामना उलमा कराम की रहनुमाई में हम सब ने किया है। चाहे वो CAA NRC का मसला हो, चाहे वक्फ के अमेंडमेंट बिल्स का मसला हो, और ऐसे कई जो मसाइल, जो चैलेंजेस इस कौम के सामने बीजेपी की हुकूमत के जरिए, RSS और संघ परिवार के जरिए हम पर लादे जा रहे हैं, उसका सामना हमने उलमा कराम की रहनुमाई में किया है, और हम बहुत हद तक इसमें कामयाब भी रहे। और उलमा कराम का ये मुतालबा भी है कि इन सब चीजों को आप ठीक तरीके से हल करें, इसको लोगों के सामने तमाशा बना करके नहीं, बल्कि सारे पहलुओं को समझकर सही वक्त पर सही काम करना ये जरूरी है। ये हमारी कौम के मुफाद में है, उससे हमारी कौम को मदद हो सकता है। अगर हर चीज को हम जज्बे का मसला बना दें, हमारे जज्बात से ही हम काम लेंगे, हर चीज को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ले जाकर उसी पर हम चर्चा करेंगे, तो इसमें कई पेचीदगियां हैं, कई परेशानियां हैं, कई कानूनी दिक्कतें हैं जो हम, और सियासी पहलू भी इसमें है। आगे सामने हमारे सामने जो फिरका परस्त ताकतें खड़ी हैं, वो मौके की ताक पे हैं कि आप इसको उठाएं ताकि हम इसको बड़ा मुद्दा बनाकर इसी के जरिए इस रियासत में माहौल खराब करें। अगर फिरका वाराना माहौल खराब होगा तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। तो हम जज्बात में आकर कुछ भी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। बंद कमरे में बैठे बात करें, हर चीज का हल निकल सकता है, और कैसे निकालना है, क्या करना है, वो हो सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है, अभी कैबिनेट में रहीम खान साहब, जमीर अहमद साहब हैं, वो लोग इंशाल्लाह बात करेंगे सबसे। जून में 4 एमपीज का इलेक्शन होने वाला है, राज्यसभा के एमपीज। उनको भी आप बहुत सारे सवाल आपके ले लें, आप दूसरा क्या मेरा एक सवाल, मौजूदा हालात ये तासुर पैदा हो चुका है कि मुस्लिम लीडरों में शदीद इख्तलाफात और उलमाए कराम में इख्तलाफ, और इससे कौम को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। तो हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या कोशिशें होनी चाहिए? देखिए, हर एक को मुत्तहिद होकर काम करना पड़ेगा। नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब कौम का मसला आगे आता है, हमारे मुस्तकबिल का मसला सामने आता है, तो हमें सब मुत्तहिद होना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि सियासी इख्तलाफात तो जहाँ सियासत है वहाँ इख्तलाफात होती ही है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप सब कुछ छोड़ करके आपको हर एक मसले पर एक होना होगा। लेकिन कौम के जो मसले हैं जिस पर हमें एक होना चाहिए, वहां तो एक होना चाहिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक उलमा कराम का सवाल है, मैं नहीं समझता उनमें कोई इख्तलाफात है। वो सब जब भी कौम का मसला होगा, वो संजीदगी से बैठते हैं, बात करते हैं, रहनुमाई करते हैं। हाँ, चंद उसमें भी जो शख्सियात हैं वो थोड़ा जज्बात में आकर के उन्होंने 1-2 स्टेटमेंट दिए होंगे, लेकिन उसको उस नेगेटिव तरीके से नहीं लेना चाहिए, उसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे, बात करेंगे। बात किया है, मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात किया है, और बहुत सारे हमारे उलमा कराम जो बड़ी अपना खद रखते हैं, उन लोगों ने भी, उन्होंने कभी ऐसा बाहर
वो भी आके बात नहीं किए। चंद लोगों ने जो किया है उनसे भी मेरा राबिता है, उनको भी चीजें हमने बताई हैं। तो मैं समझता हूं कि उलमा कराम में ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। मसला सियासतदानों में है, सियासत जहां होता है वहां थोड़ा मसला रहता है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब भी जरूरत पड़े हम सब एक होंगे इस कौम के लिए, इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए हम लोग एक होकर काम करेंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि आपके और जमीर अहमद खान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो जग जाहिर हो चुके हैं, अवाम में इस बहस का मौजू बने हैं, भाई दोनों लीडर की जो सियासत है वो अलग अलग है या फिर जो भी है। देखिए, इस्लाम की सियासत जमीर अहमद साहब मेरे बड़े भाई हैं, जाती तौर पर मैं उनकी इज्जत करता हूँ। सियासी और नजरियाती इख्तलाफात हैं, चीजें करने में उनका अंदाज अलग है, मेरा अंदाज अलग है। सोच में थोड़े जो मसाइल हमारे सामने हैं उनको हल कैसे किया जाए वो अपने अंदाज से करना चाहते हैं, मैं अपना, मेरा एक अलग सोच है। वो ये कोई जाती दुश्मनी नहीं है या जाती रंजिश नहीं है। जब भी कौम के मुफाद में हमें काम करना होगा, मैं जमीर साहब से बैठ के बात करूंगा, काम करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। मेरा कोई जाती इख्तलाफात नहीं। सर इस चीज को जो है सामने इस तरह भी वाज़ेह हो रहा है, एक तरफ जो है बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स जो है आपको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। जमीर अहमद साहब की टिप्पणी के बाद वही मुस्लिम स्टूडेंट्स जो है नाराजगी का इजहार करें, क्योंकि हमारा एक मजहबी हक है, हमारा लिबास है, हमारी जिन्नत है, इसको जो है बेगानी शादी से तशबीह किया जा रहा है, एक नाराजगी का भी इजहार एक तरफ से हो रहा है। अरे देखिए, इसको आप किस तरह मैं बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ कि मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाए। नहीं, मैं मामूल से एक एमएलए हूँ, लोगों की मेहरबानी से एमएलए बना हूँ, आवाम की मेहरबानी। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ मुस्लिम जो स्टूडेंट्स है वो नाराजगी का इजहार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेगानी शादी को हिजाब से बेगानी शादी बन रही है। देखिए, ये जो हिजाब का मसला हो या दूसरे हमारे जो दूसरे मसाइल हैं, ये किसी एक के घर की शादी या किसी एक के मिरास ये नहीं है कि वही काम करेंगे दूसरे नहीं करेंगे। ये जो मसले हैं ये कौम और मिल्लत के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। सो जिन्हें जिन्हें मौका मिले उन्हें इसको हल करने के लिए पहल करनी होगी। अब मुझे थोड़ी सी जिम्मेदारी कोऑर्डिनेशन की दी गई थी जो मैंने की है। ये मेरा कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन के मैंने ही बैठकर किया, मेरे पास उतना बड़ा इख्तिदार भी नहीं है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन की बात थी वो मैंने की है। मैंने वो भी चीफ मिनिस्टर साहब ने फैसला लिया, मधु बंगारप्पा हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी उसकी तायीद की और उसको एक तरीके से हल किया गया। और इस हल करने के बावजूद भी इस पे भी कानूनी अड़चनें आएंगी, सियासी बहुत बड़े फोर्सेस इस पे लगेंगे कि इस पर इसको कंडेम किया जाए, इसको वापस लिया जाए, ये सब चलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज मजबूत है कि बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार, आप जितना भी कोशिश करें हम इसको फेस करेंगे और उनको शिकस्त देंगे। इतनी मजबूती कांग्रेस पार्टी में है और जब भी ऐसा मौका मिलेगा मैं समझता हूँ हम सब एक होकर काम करेंगे। उसमें कोई सर कल जो मुस्लिम कन्वेंशन हुआ था उसको बुला के बात कर सकते थे। देखिए, बात अब उनको बात करने की जो जिम्मेदारी है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है जिन्होंने लीडरशिप ले रखी है, आज जो लीडरशिप में के पोजीशन में है, उस मुकाम पे है, वो जमीर अहमद साहब हैं और रहीम खान साहब हैं। और 3 साल तक हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे, सीनियर लीडर है नसीर अहमद साहब, वो है। मैं समझता हूं कि उन लोगों को बात करनी पड़ेगी उन सबसे, क्योंकि मैं सिर्फ एक एमएलए हूँ। जब मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आकर बात करूंगा। लेकिन आज जो पोजीशन में है उन लीडरों से मेरी तवक्को है कि वो लोग बैठे बात करें। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो जिम्मेदारी दी थी उसको हमने सर, मुस्लिम पर्सनालिटीज में आपका भी नाम आता है, आप प्रोमिनेंट लीडर है मुस्लिम्स के, तो आप बुला के बात कर सकते हैं। नहीं, करेंगे, अभी बहुत बहुत वक्त है। इंशाल्लाह किसी को भी बिना बात किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर एक को बात करना जरूरी है, हमें हर एक से बात करना जरूरी है। और वो लोग भी जो लोग कर रहे हैं कन्वेंशन, वो अपने तौर से
हमारे मसाइल को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सोचना है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्या मसाइल उठा सकते हैं, अगर उसे हल करना है तो कैसे हल करना होगा, बंद कमरे के अंदर बैठकर हम सब बात करें, उसको एक तरीके से हल करने की पूरी स्ट्रैटेजी बनाएं, ये ज्यादा जरूरी है।